हेलो जो मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम 7 क्वेश्चन करा चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोग के एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से एक 5 नंबरी आता ही आता है, यानी एक क्वेश्चन आता है और वो भी 5 मार्क्स का होता है, यानी 5 नंबर का होता है। चलिए, जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा और उसको फिगर के रूप में ढालने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग फिगर के रूप में ढाल लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप यानी फिगर के रूप में ढालने का कोशिश करते हैं। तो क्या कर रहा है? एक पेडस्टल, क्या एक पेडस्टल मान के चलिए ये एक पेडस्टल है। क्या ये जो है एक पेडस्टल है। पेडस्टल क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे, पेडस्टल का अर्थ होता है जब आप लोग देखेंगे किसी नेता या किसी आदमी का प्रतिमा सड़क के पास आप लोग देखे होंगे या कहीं देखे होंगे, तो नीचे में जो स्थल बनाया रहता है उसके ऊपर से जो क्या होता है, मूर्ति बैठाया रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेडस्टल। क्या कहते हैं? पेडस्टल किसे कहते हैं? आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे नीचे वाला फर्श होता है, यानी किसी भी वस्तु को बैठाने के लिए वहां पे जो फर्श बनाया जाता है, यानी पेडस्टल, उसी को हम लोग कहते हैं फर्श को ही। और उसके ऊपर क्या कह रहा है? तो एक 1.6 मीटर ऊंचा, ये जो है 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति बैठाया गया। एक 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति बैठाया गया है। और क्या कर रहा है? मूर्ति का उन्नयन कोण क्या कर रहा है? पेडस्टल जो भूमि के साथ टच किया है उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? तो 60 डिग्री का। और पेडस्टल का जो उन्नयन कोण है, देखिए पेडस्टल का शिखर जो है, ये वाला शिखर, यहां से भूमि का उन्नयन कोण कितना है? तो 45 डिग्री। तो इसको हम लोग यहां से सॉल्व कर देते हैं। ये क्या? नीचे वाला 45 डिग्री और ऊपर वाला जो है मूर्ति के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी। आप लोग को यहां तक समझ में आया? यानी इस जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या किया, तो फिगर के रूप में आराम से ढाल लिए और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, जो पेडस्टल की ऊंचाई है इसको हम लोग x मान लेते हैं, क्योंकि पेडस्टल की यहाँ पे आप लोग देखिएगा ना ही नीचे वाला कुछ दिया गया है, नहीं ऊपर वाला कुछ दिया गया है, ना ही साइड वाला कुछ दिया गया है। यानी ये जो लंब है, लंब भी कुछ नहीं दिया गया है, कर्ण भी कुछ नहीं दिया गया और आधार भी कुछ नहीं दिया गया है। तो हम एक भुजा को मान लेते हैं और इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं एक भुजा को मानकर। और इससे हम यानी इसको मानकर ये हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से ये वाला करके ये पूरा निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ से आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। यानी ये इस पूरा के क्षेत्रफल यानी ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, यानी ए बी सी जो है ना, ये ए बी का दूरी हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, तो हम उसमें से x का मान घटा देंगे, तो यहाँ से हम लोग का पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं हल। पहले लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हल। उसके बाद क्या लिखेंगे? माना कि ये क्या कौन सी भुजा है? बी डी बराबर x। माना कि बी डी बराबर x मीटर तथा क्या है? एडी मूर्ति की ऊंचाई है। एडी बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है, मूर्ति की ऊंचाई है।
की ऊंचाई है लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या, अब समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अब समकोण त्रिभुज। पहले छोटा वाला ले लेते हैं, तो छोटा वाला का क्या नाम है, डी सी बी में, समकोण त्रिभुज डीसीबी में। तो चलिए यहां से हम लोग को क्या क्या निकालना है, और थीटा बराबर कितना दिया गया है देख लीजिएगा, थीटा बराबर कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है, और ए बी का मान यानी बी डी का मान हम लोग माने हैं क्या, बी डी बराबर एक्स माने हैं। तो चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा, tan का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या मान लिए हैं, तो x माने हैं लंब का मान x माने हैं, और आधार का मान हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे का आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो tan का फॉर्मूला, तो इसीलिए हम tan लिखेंगे, tan थीटा बराबर का p बटे का b, परपेंडिकुलर बटे का बेस। तो चलिए tan थीटा की जगह पर कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखेंगे, बराबर का p का मान या परपेंडिकुलर का मान क्या है, बी डी बटे का बी सी। तो यहां से क्या करेंगे, मान देंगे, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और बी डी का मान कितना है, x माने हैं, और बी सी बराबर कुछ नहीं है तो बी सी ही रहने देंगे, और कोना कोनी गुना करेंगे तो बी सी बराबर का क्या आ जाएगा, x, बी सी बराबर x, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 बी सी बराबर का x। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब दूसरा त्रिभुज हम लोग लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां डायरेक्ट मान दे देते हैं, थीटा बराबर 7 डिग्री है तो 7 डिग्री, और ये बी डी का मान ये सब नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व करने लगते हैं। तो यहाँ भी tan का ही फॉर्मूला लगेगा, तो tan थीटा के जगह पे 7 डिग्री है तो 7 डिग्री हम लोग लिख लेते हैं, बराबर का बी। देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए सी यानी ए बी है, ए बी डायरेक्ट लिखते हैं, उस बच्चे का बी सी। चलिए तो tan 7 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है देखिएगा, तो यहां पे ही लिख देते हैं, चलिए ए डी प्लस बी डी, क्या ए बी का मान कितना है, यहां से बी डी का मान है, और यहां से क्या यानी पेज अस्तर की ऊंचाई और क्या मूर्ति की ऊंचाई जोड़ेंगे तब पूरा मूर्ति तक का शीर्ष का ऊंचाई ज्ञात हम लोग को होगा। तो यही हम लोग यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.6, यानी एडी का मान कितना 1.6 प्लस बीडी का मान कितना है x माने तो x बट्टे का बीसी का मान देखिएगा, समीकरण 1 से हम लोग x लेंगे और कोना कोनी गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना करने पर कितना हो जाएगा √3x बराबर का यहाँ पे क्या है 1.6 प्लस का x, तो 1.6 प्लस का x, और यहां से देखिएगा x को हम लोग बराबर के इस साइड ले आते हैं, क्या करते हैं इस जो x है इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो क्या लिखाएगा √3x माइनस उस साइड प्लस में तो इस साइड आएगा माइनस में आ जाएगा बराबर 1.6। उसके बाद क्या कर देते हैं यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे, यहाँ x कॉमन लेने के बाद कितना बच जाएगा तो √3 माइनस का 1, क्या बच जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर का 1.6, तो x बराबर का कितना हो जाएगा 1.6 बट्टे का √3 माइनस का 1। उसके बाद गुना कर देंगे हर, यानी क्या कर देंगे अपोजिट चिन्ह के साथ नीचे वाले को गुना कर देंगे, प्लस का 1 और लिख देंगे क्या हर परिमेय करने पर, हर परिमेय करने पर हर परिमेय करने पर, और यहां से कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1.6, क्या 1.6 और ये 3 प्लस का 1 बट्टे का देखिएगा
यहाँ से आप लोग इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो ये √3 से √3 एक बार, यानी एक बार √3 से √3 गुना कीजिएगा तो एक बच जाएगा 3 यहाँ पे, और √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस में चल जाएगा, और यहाँ पे √3 को माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस वाला √3 कट जाएगा, इसीलिए हमने लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ से 1 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.6 √3 प्लस का 1 और बट्टे का क्या आ जाएगा 1.6 प्लस √3, और नीचे में 2 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और इसको काट देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे हर परिमेय करने के बाद जो यहाँ हम लोग काट कर लिखे हैं 1.6, चलिए यहीं से हम लोग लिख देते हैं 1.6 √3 प्लस का 1 बट्टे का 2 बराबर का x। इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 0.8, तो क्या आएगा 0.8 √3 प्लस का 1 बराबर का x। यानी हम लोग का ये जो पेज अस्टर को हम लोग x माने थे, x का मान कितना निकला 0.8 √3 प्लस 1 क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अतः पेड़ स्थल की ऊंचाई, पेड़ स्थल की ऊंचाई बराबर BD बराबर x बराबर का, यानी BD को हम लोग x मानते हैं और x बराबर कितना आया मान 0.8 √3 प्लस का 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आंसर लिखेंगे। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। और जितने बच्चे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए चैनल अभी डाउन चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये 1 लाख सब्सक्राइबर पे ये प्ले बटन आया था, लेकिन आप लोग क्या कर दिए हैं अभी वीडियो देखना थोड़ा कम कर दिए, जिसके कारण ये चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें ताकि जिस तरह से पहले चैनल चल रहा था उसी प्रकार से यह चैनल चलते रहे और हम आप लोग को ऐसे ही पढ़ाते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगली वीडियो में।